गुड इवनिंग। यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सशत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती से निवेदन वे मेरे कंठ में विराजमान हो। आज हम लोग ऑरा के विषय में जानेंगे। कल आप लोगों को मैंने बताया था कि आज हम लोग ऑरा के विषय में जानेंगे। ऑरा जो है हमारी चारों तरफ एक आधे लेयर होती है, आधे एक ऊर्जावान क्षेत्र इधर है आ। जो मनुष्य के जाना नहीं, आधा घंटा ये बंद हो जाता है मेरा बार बार बीच में। मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक क्षेत्र को दर्शाता है। इसे आभा मंडल भी कहते हैं। ये जो सजीव वस्तु है उसके भी और जो निर्जीव है उसके भी चारों ओर एक आभा मंडल होता है। यह हमें प्रोटेक्ट करता है। जैसे किसी प्रकार की कोई बीमारी है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली होती है उसके विषय में हमें इंगित कराता है। हमारे आसपास के माहौल का, परिवेश का, जो हमें निगेटिविटी रहती है, जो हमारी थिंकिंग होती है जिससे हम बाधित फील करते हैं, उस सब चीज हमारे ऑरा फैक्टर से रहता है। हमें अपना ऑरा क्लींजिंग करना चाहिए। देखिए सभी लोग इसके विषय में बचपन से जानते हैं कि जब हम लोग छोटे थे तो हमारी माँ लोग हमें काला धागा पहना दिया करती थी, या दीपक के द्वारा या मिर्च लेकर हमारी नजर उतारा करती थी। उससे क्या होता था, जो हमारी निगेटिविटी होती थी वो रिजॉल्व हो जाती थी, हट जाती थी। आप किसी भी तीखी चीज से, खट्टी चीज से, मेटेलिक से नजर उतार सकते हैं। जो रेकी द्वारा हीलिंग होती है उससे भी हम ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे किसी को बुखार है तो हम एक छोटा सा हैंकरचीफ लेंगे, एक नमक का पानी लेंगे, उस नमक के पानी में उसे डीप करिए, उसे निचोड़िए और उसके सर से लेकर धीरे 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 आपको ऐसे नीचे करके जमीन में झटकना है। उससे फीवर उतर जाता है। और अगर हम विजुअलाइज करके भी अगर ऐसा करते हैं कि मैं इसका ये जो भी इसको तकलीफ है उसे मैं क्लीन कर रहा हूं, इसका फीवर डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है, अगर ऐसा करके हम हाथ को ऐसा झटकेंगे तब भी उसका फीवर उतरता है। इससे हमारे बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है और बहुत आसानी से हम ये चीज करते हैं। हमने ये चीज का कई बार उपयोग किया है। उसके अलावा आप मेडिटेशन अगर करते हैं तब आपका ऑरा क्लीन हो जाता है। मंत्र उच्चारण द्वारा भी ऐसा होता है। जैसे दुर्गा कवच, हनुमान कवच, राम कवच, शिव कवच, इसका भी जब हम अगर उपयोग करते हैं तब भी हमारा ऑरा क्लीन होता है। उसके अलावा हमें अपने घर का जो ऑरा होता है उसे भी क्लीन रखना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। जैसे कपूर जलाकर, गूगल जलाकर, शंखनाद द्वारा, किसी प्रकार की अच्छी ध्वनि द्वारा, कोई अच्छा म्यूजिक लगाकर, उसके द्वारा भी हम अपने घर का ऑरा क्लीन कर सकते हैं। उसके अलावा अब मैं आपको थोड़ा सा स्कैनिंग के विषय में बताती हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिकल देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बैठा है, उसके थर्ड आई को, थर्ड आई मीन्स ये वाले प्लेस को आप अगर लगातार बिना पलक झपकाए देखते हैं तो आपको उसका ऑरा दिखाई पड़ने लगेगा। उसका ऑरा आप देख सकते हैं। उसके अलावा कोई पर्सन है, उसके सामने अगर आपने ऐसा हाथ रखा और उसे आप अगर घूर कर लगातार देख रहे हैं तब भी आपको वो ऑरा दिखाई पड़ेगा। उसके अलावा आप चेहरे के सामने अगर थंब को इस तरह से रखते हैं और उसे भी लगातार देखते हैं तब भी आपको थंब के चारों तरफ का ऑरा दिखाई पड़ेगा। इस तरह से आप स्कैनिंग भी कर सकते हैं। आप लोग पेपर पेन लेके बैठे हैं? पेपर पेन लेके बैठे हैं आप लोग? चलिए प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे।
एक पेज लीजिए, और आप जितने भी लोग हैं प्लीज, अगर आप लोग ऑफिस में ना हो और हो सके तो आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में जैसे सब लोग इन्वॉल्व रहते हैं तो ठीक लगता है, और मतलब प्रैक्टिस भी करते बनती है, इसलिए सभी लोग अगर हो सकेगा तो अपना वो कर लीजिए। जैसे आप लोग एक पेज लीजिए, और पेज लेकर सेंटर में एक डॉट बनाइए, एक इस तरह से एक डॉट बनाइए। देखा? अब आप लोग ध्यान से इसे देखिए, खूब ध्यान से इसे देखिए, आपको इसके चारों तरफ एक वाइट लेयर ऑरा इसका दिखाई पड़ेगा, आप लोगों को इसका ऑरा दिखाई पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से देखिए। जिसको दिखेगा वो हैंड रेस करेगा, या थंब से मुझे करेगा। आपको दिखा प्रीति राठौर मैम? ओके। आप लोगों को दिखा रवि सिंह सर? नहीं, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। रंजना मैम आपको दिखा? थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो दिखेगा। अब उसी प्लेस पे आप लोग अपना पेन रखिए, आप लोगों के पास जो पेन है ना, दिखा ना मैम? ओके ओके, थैंक यू। उसी प्लेस पे आप लोग अपना पेन रखिए, जहां पे हमने डॉट बनाया है उसी प्लेस पे पेन रखिए, और पेन का ऑरा देखने की कोशिश करिए। उसकी परछाई नहीं देखना है हमें, उसका ऑरा देखना है, उसके चारों तरफ जो लेयर है ना वो आपको दिखाई पड़ेगी। दिखे तो आप लोग हैंड रेस करिए। दिखा मैम? दिखा आपको? प्रीति राठौर मैम, यस यस। ओके। और किसी को दिखा? रवि सर को दिखाई पड़ा? ओके। विनय सर आपको पेन का ऑरा दिखाई पड़ा? रंजना मैम आपको? ओके ओके। चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड। थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा तो आप लोगों को और अच्छे से वो चीजें समझ में आएगी। अच्छा, आप लोगों के पास कोई एक पर्सन है क्या साथ में, कोई बच्चा या कोई एक आध पर्सन और, ऐसा कोई आप लोगों के साथ है? कोई प्रैक्टिकल और करके देखेंगे? कोई बच्चा भी रहेगा तो चलेगा, या बड़ा भी कोई हो तो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अगर कोई बच्चा रहता तो हम लोग एक प्रैक्टिकल अब भी करके देखते तुरंत, आप लोगों को ये समझ में आता कि आप लोग दूसरे का ऑरा तुरंत देख पा रहे हैं। हाँ चलिए, रंजना मैम के पास है एक क्वेश्चन। ओके। हाँ रंजना मैम, आप खड़े हो जाइए। आप खड़े हो जाइए और जो भैया आपके साथ हैं उनका आपने दोनों हाथ को पहले रब करना है। दोनों हाथ को रब करिए और उनके ऊपर से धीरे धीरे उनको, भैया को खड़ा कर दीजिए या बैठा दीजिए। खड़ा कर दीजिए तो ज्यादा ठीक रहेगा। खड़ा कर, भैया खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। ये भैया को खड़े कर दीजिए मैम, भैया को खड़े कर दीजिए और उनके ऊपर से ऐसे हाथ लेके आप धीरे 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 पूरे नीचे लेके आइए पैर तक। मैडम मेरे पास भी है। है, लीजिए ना सर आप। जी। अगर कोई है तो क्या लीजिए, करना जैसे तुरंत प्रैक्टिकल से ज्यादा समझ में आता है इसलिए प्रैक्टिकल करवा रही थी। जी। हाँ। मैं भी खड़ा हो जाऊं? हाँ आप भी खड़े हो जाइए और वो जी। पर्सन जो भी है दूसरा उसको भी खड़ा कर लीजिए। मैम ऊपर से हाथ, आपको दोनों हाथ रब करना है और वो भैया के ऊपर से ऐसे 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 करके नीचे तक हाथ लाइए अपना। रंजना जी। मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? रंजना मैम आवाज आ रही है? जी जी। हाँ तो मैम हाँ ठीक है। ऐसे ऐसे करके ऊपर से, भैया के ऊपर से ऐसे ऐसे करके हाथ को धीरे धीरे नीचे लाइए। हाँ दोनों हाथ रख करिए और उनके ऊपर से धीरे 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 नीचे लाइए पैर तक। टच नहीं करना है मैम, थोड़ा दूर से लेना है, टच नहीं करना है। नीचे तक ले जाइए। आई। हाँ नीचे तक ले जाइए। आप लोगों को अपने हाथ में कहीं हैवीनेस लगा क्या, रवि सर? जब जी आप मैडम। ऐसा कर रहे थे तो आपको बॉडी पे कहीं हैवीनेस लगा हाथ में? हैवी तो हाँ मतलब कहीं हाथ हैवी लगा क्या, कुछ चेंज लगा हाथ में? मैंने वो महसूस नहीं किया मैडम। फिर से करता हूँ। हाँ फिर से करके देखिए एक बार। डॉक्टर आणखीन मागे इकडनं असं डोक्याच्या इकडनं पायापर्यंत असं आहे हाँ ते तुला ते असं करना चाहिए। धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे। आणखीन मग असं डोक्यावरून असं खाली. पाँव में लगा मैडम। कहाँ पे लगा? मुझे हाथ में लगा मैम, हाथ में। नहीं तो उनके कहीं नहीं, तेव्हा हाथ में ऐकून आपको कहाँ पे ऐसा लगा कि उनके शरीर पे हैवीनेस कहाँ पे लगी? पैरों अच्छा में, जब पैरों तो में। उनके पैरों में कोई तकलीफ है क्या सर? इनका पैर दुख रहा है मैडम। हाँ इसीलिए वो फील हुआ ना आपको। ऐसे हम जी। स्कैन करके पता लगा पाएंगे। अभी तो आप लोग की जैसे शुरुआत है, आप लोग जब अच्छे से कर लीजिएगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आपने वो स्कैन कर लिया कि उनके पैरों में तकलीफ है। जी। वेरी गुड सर। कुठे हेवी पण ना वाटलं कुछ फील हुआ मैम, रंजना मैम?
मैम थोड़ा चेहरे के पास में लगा और थोड़ा पैर के पास में, कुछ तकलीफ पैर है में क्या? पंजे पूछिए में। भैया को, कुछ तकलीफ है चेहरे पे या पैर में? पैर में, सिर में, सिर में दर्द स्वाभाविक रहता है बोल रहे मैम। हाँ, इसीलिए वो फील हुआ मैम, वो इसीलिए फील हुआ आपको, यहाँ पे जो फील हुआ ना इसीलिए हुआ। इथे रेकीची ट्रेनिंग, रेकी रेकी। चलिए, विनय गर्ग सर ने भी किया, आपको कुछ फील हुआ सर? विनय सर को नहीं कुछ? मैडम, मेरे को कुछ फील नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, नहीं मेरे सर, को कुछ तकलीफ फील नहीं नहीं हुआ। रही तो नहीं भी होता है। चलिए, अब एक दूसरा प्रैक्टिकल हम लोगों को करना है। आप लोग नोटबुक पेन लेके बैठे हैं। आप लोगों के जीवन में जो भी हाँ। परेशानियां हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, स्वयं को लेके, अगर हमारे घर परिवार में किसी से कोई परेशानी है, हमारे बॉस से हमें कोई दिक्कत है, हम जहाँ काम करते हैं किसी कर्मचारी से दिक्कत है, जो भी तकलीफ है, सारी परेशानी आप लोगों को नोटबुक पे लिखना है। पेज है तो पेज पे लिखिए, नोटबुक है तो नोटबुक पे लिखिए। जो भी तकलीफ है आपको आपके जीवन में किसी भी प्रकार की, उसे आप लोगों को उस नोटबुक पे या पेज पे लिखना है। मैडम सबको म्यूट कर दीजिए ना, पीछे से वॉइस बहुत आ रहा है ओके बैकग्राउंड में। सर। हमारे जीवन की जो भी परेशानियां हैं उसे आप लोगों को लिखना है। जो भी दिक्कत है हमारे जीवन में उसे लिख डालिए। चाहे आपका सब्जी वाला सब्जी लेट लाता हो, दूध वाला दूध देर से देता हो, हमारे घर की अपनी कोई परेशानी हो। प्रीति मैम लिखिए, राइट डाउन प्लीज। लिखना कंपलसरी है, क्योंकि हमें अपने जीवन से पूरी निगेटिविटी निकालना है, इसलिए इसे लिखना जरूरी है। इसलिए प्रैक्टिकल करिए प्लीज। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, आप किसी को पढ़ने नहीं देना है, हमको स्वयं लिखना है और लिख के उसे बंद करके खत्म करना है। इसलिए उसे लिखिए जरूर। जो भी तकलीफ है हमारे जीवन में, हमारे स्वास्थ्य को लेके है, हमारे घर परिवार को लेके है, बाल बच्चों को लेके है, हस्बैंड को लेके, किसी को भी लेके है, तब भी आप नोट डाउन करिए उसे। और लिखने के बाद उसे हमें जला देना है। उसको आपको किसी को पढ़ाना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है, केवल लिखिए। क्योंकि हमको अपने अंदर से पूरी तरह से निगेटिविटी निकालना है, खत्म करना है, इसलिए इसे करना कंपलसरी है। प्लीज सभी लोग लिखिए। देखिए, मनुष्य जीवन में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी सत्यता है कि सारी समस्याओं का हल है। सभी परेशानियों का हल 100% है। इसलिए कभी हमें परेशान नहीं होना है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को जो रेकी के 5 सिद्धांत बताई हूँ, उन पांचों सिद्धांतों को अपने जीवन में आप लोग उतारिए। उससे भी आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आने वाला है। सिर्फ जो प्रैक्टिकल मैं ले रही हूँ उसे करते चलिए, उससे बहुत बड़ा फर्क आएगा हमारे जीवन में। क्योंकि हम लोगों को अपने जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य से भरना है, जिससे सभी लोगों का जीवन खुशहाल हो जाए,
सभी लोग परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य को प्राप्त कर कर हमेशा के लिए सुखपूर्वक जीवन जीने लगे। आवाज नहीं आ रही मैम मैम? आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मेरा वो तो ऑन है ऑडियो तो। अभी आई? अभी बहुत आई स्लो क्या? आ रही है। अच्छा, स्लो आ रही है। बहुत स्लो आ रही है। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं देखती हूँ। चलिए, हो गया आप लोगों का लिख के? मैम हेलो, हो गया आप लोगों का लिख के सर? हो गया। यस। अब आप लोगों ने जो भी ये नकारात्मक चीजें लिखा है, इसे आप लोग सोने के पहले माचिस लेकर इसे जला दीजिएगा, और जलाने के बाद इसे नाली में बहा दीजिएगा। इसे आप लोग जला दीजिए और जलाने के बाद नाली में बहा दीजिए। आप लोगों को ये चीज 21 डे डेली करना है। हमारे अंदर से हमें जो भी नकारात्मकता है, जो भी निगेटिविटी है, उसे पूरी तरह से समाप्त करना है। इसलिए आप लोगों को ये चीज करना है कि ये चीज आप रोज लिखिएगा, और रोज लिखने के बाद आप इसे जला दीजिएगा। अभी आज से 5वें दिन, आज से 5वें दिन आप लोग मुझे बताएंगे कि हम में क्या चेंज आया। 5 दिन बाद आप लोग खुद अनुभव करेंगे कि आप लोगों में क्या चेंज आ रहा है, क्योंकि हमने ये वाला प्रैक्टिकल जो लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल होता है। इसलिए आप लोग इसे 21 डेज डेली करिए। अब आप लोगों को मैं अनम्यूट कर रही हूँ, और आप लोगों को कोई भी प्रश्न है तो आप उसे पूछिए मुझसे। मैडम, स्वयं का ऑरा देखना हो तो उसके लिए? स्वयं का और अभी आप देख पाएंगे सर? अभी आप लोगों का परसों में वो ले लूंगी, शक्तिपात। परसों जो जी। है 6:30 बजे सुबह आप लोग का शक्तिपात होगा। आप लोग नहा लीजिएगा प्लीज, सभी लोग, क्योंकि हम लोग एक एनर्जी ले रहे हैं, है ना? तो इसलिए आप लोग अगर जी। नहा धो के और बैठेंगे तो उसका बहुत अच्छा वो रहता है। तो वो एनर्जी लेने के लिए आप लोग सब नहा धो के 6:30 बजे, एकदम 6:30 यानी 6:30, बिल्कुल भी आप लोग लेट नहीं करना, क्योंकि मैं 6:30 बजे स्टार्ट कर दूंगी और आप लोगों को शक्तिपात मिल जाएगा। उसके बाद कुछ कुछ चीजें उसके बाद बताना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद आप लोग प्रैक्टिकल करके देख पाएंगे। अगर आपका ऑरा क्लीन है सर, तो आप में एक्टिवनेस बनी रहेगी, आपको आलसी नहीं आएगी। आप हमेशा अपने आप को स्ट्रांग महसूस करेंगे। आपकी बात जो रहेगी उससे लोग अट्रैक्ट होंगे। ये सब चीजें रहती है अगर हमारा ऑरा स्ट्रांग है।
चलिए, और कोई प्रश्न सर? मैडम आज मेरा पहला दिन है ये, तो जो रेकी के जो पहले के जो नियम है, 5 नियम जो आपने बताया, तो वो हाँ। मेरे को बताएंगे क्या? अच्छा, मैंने 5 नियम सर मैं ना यूट्यूब वाले वो डाल दूंगी अपने, तो आप लोग वो देख ओके, लीजिएगा। ठीक है मैम, ठीक है। हाँ, मैं मैं क्या उसमें। आज पहली बार फर्स्ट टाइम में मतलब मीटिंग ज्वाइन कर पा रहा हूँ मैं आज में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना सर, कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ हाँ। हाँ। चलिए, और कोई? रंजना मैम मैम। आपने आज जो बताया उसको एक बार और रिपीट कर देंगे क्या? मुझे आवाज नहीं आ रही थी उस समय। ठीक है मैम, मेरा वीडियो डाल दूंगी मैं इसमें, तो वो देख लीजिएगा। रंजना मैम, आप मुझे कल ओके। मॉर्निंग में फोन करिए। जी मैम। समझी? मॉर्निंग यानी कितने बजे मैम? कितने 9 बजे से 10 मॉर्निंग के बीच में करेंगे? मैम। जी। यस। 9 से। रंजना नहीं, प्रीति राठौर मैम। यस मैम। प्रीति मैम। सॉरी, जी मैम। रंजना मैम आप नहीं, प्रीति मैम को बोल रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा, मुझे कितने नहीं बजे करना मैम? है मैम। हाँ। मैं रंजना, मुझे नहीं करना है फोन। नहीं मैम, आपका नहीं, ये प्रीति मैम को बोल रही हूँ, प्रीति मैम को बोल रही थी मैं, आपका नाम रंजना याद आ गया मुझे, प्रीति मैम को बोल रही हूँ मैं, 9 से ओके 10 के ओके बीच में मैम। मुझे फोन करिए। जी जी, ठीक है ओके। मैम। जी। ओके मॉर्निंग में। हाँ, मॉर्निंग में मैम, 9 से 10 के बीच में। जी। जी। जी और ठीक आप है। लोगों के मन में कोई भी प्रश्न रहता है तो आप लोग ना उसको नोट डाउन करके रख लिया करिए। और जैसे इसी समय अगर आप पूछेंगे तो मैं उसका आंसर आप लोगों को दूंगी। उसके अलावा परसों हमारा जब शक्तिपात हो जाएगा, तो जो कुछ प्रोसेस यस। और मैं मेडिटेशन वगैरह बताऊंगी, तो उसको आप लोग डेली करना शुरू करिए। उससे आप लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। प्लस ये जो जी प्रैक्टिकल मैंने आज करवाई, इसको आप लोगों को 21 डेज कंटिन्यू फॉलो करना है। आप लोग ओके मैम। स्वयं हल्का महसूस करने लगेंगे, आप लोगों के जीवन में क्या चेंज आया आप लोग खुद अनुभव करेंगे। और कोई प्रश्न सर? डन। जी गुड इवनिंग मैम, मैंने भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है आज। जी। हेलो। जी मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया हूँ आज। कौन मैम? हेलो। कौन बोल रहा? बोल रहा हूँ सुखदेव गुप्ता। मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है आप सर। हाँ मैं एक्चुअली एक जगह बैठा हूँ तो मेरी वीडियो थोड़ा खराब है। सर ये वाली चीज सही नहीं है, देखिए और लोग भी बैठे हैं, ये एनर्जी की क्लास है, प्लीज मेरा ये कहना है, इसको आप लोग बिल्कुल तरीके से बैठ के अच्छे से बैठ के ग्रहण करिए। देखिए और लोग भी बैठे हैं, देखिए विनय गर्ग सर है, रवि सिंघी सर हैं, रंजना मैम है, इधर प्रीति मैम है, इन लोग भी बैठे हैं ना, इसलिए आप लोग ऐसा बैठिए। इसको ग्रहण करने के लिए प्लीज थोड़ा सा आप लोग कंसंट्रेट होके अच्छे से करिए। देखिए हमारे जीवन में इसके द्वारा जो परिवर्तन आएगा ना, आप लोग स्वयं अनुभव कर पाएंगे, मगर प्लीज ये एनर्जी की क्लास है। इससे देखिए जो लोग बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं ना, उसको उन लोग भी बहुत अच्छे से तरीके से बैठ के अटेंड करते हैं, इसलिए आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि सभी लोग अच्छे से बैठ के क्लास को अटेंड करिए। चलिए, और आप लोगों का कोई प्रश्न सर? चलिए, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उससे कोई गलती हुई हो मैम आपका धन्यवाद। भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उसके हमें लिए मैं मेरा क्षमा सेट प्रार्थी किया। हूँ। और आप सभी लोगों से मेरा एक निवेदन है कि आप लोगों को अगर पूरे दिन में किसी की बात बुरी लगी हो तो उसे आप लोग क्षमा कर दीजिए। और आप लोगों से अगर कोई गलती हुई हो तो आप लोग उससे माफी मांग लीजिए, उसके पास जाके नहीं मांगना है। हम जहाँ बैठे हैं वहीं से उससे माफी मांग लीजिए। और आपका मन किसी ने जी दुखाया है, तब भी उसे माफ कर दीजिए। आप लोग बहुत हल्का महसूस करने लगेंगे अगर आपने ये वाली चीज अपने जीवन में अपनाया तो। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर धन्यवाद सबके मैम। जीवन को बहुत खुशहाल, बहुत खुशहाल, बहुत खुशहाल बनाए। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। सो मच मैम। थैंक यू मैडम, आपने शाम की क्लास चालू करी।
हाँ तो सर। हम लोग भी आपके में आगे बढ़ पाएंगे, जी सर। सकारात्मक जीवन जी पाएंगे। जी जी सर, जी जी। और आप लोगों के वेरी साथ थैंक कोई और भी हो ना, तो उन लोगों से भी कहिए जुड़ने का सर, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी यू। एनर्जी ओके। है। जब आप लोग इसे जी पालेंगे और अपने जीवन में यूज करिएगा तो आप लोगों को स्वयं ये लगेगा। इसलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।